अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का एक और वाइट बॉल का मैच और एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने साबित किया कि भाई साहब दे आर वर्ल्ड बीटर्स, वर्ल्ड क्लास टीम। कमेंटेटर्स एक बात करते हैं कि दे हैव बिकम गुड साइड और ये वो, मैं एग्री नहीं करता क्योंकि दे हैव बिकम, इसका उर्दू में तर्जुमा करो तो इसका तर्जुमा ये बनता है कि वो बन चुके हैं अच्छी टीम। कब बने ये भी तो बताओ। आप इंप्रेशन ये देना जा रहे हैं कि ताज़ा ताज़ा बने, भाई साहब उनको मुद्दत हो चुकी है। वो कब के बेहतरीन किस्म के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ वर्ल्ड चैंपियन टीम बन चुकी है, जिसे कहते हैं कि वो किसी भी टीम को मार सकती है। अब आप देखें ना, पहले बैटिंग करती हैं आप अफगानिस्तान वाले, 35 पे आपके 4 आउट हो जाते हैं, 71 पे आपके 5 आउट हो जाते हैं, आप पैनिक नहीं करते। आपके 2 पुराने चावल पिच के ऊपर उतरते हैं, नबी और शाहिदी पार्टनरशिप लगाते हैं, आपको 235 पर ले जाते हैं और बीच में डिस्कशन उनकी क्या हो रही है कि 200 करना है, जो मर्जी हो जाए। 200 से ऊपर जितना करेंगे वो एक्स्ट्रा है, 200 कम अज कम करना है। ऐसे बॉलर हैं हमारे पास 200 डिफेंड कर लेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट। ठीक हो गया, और एग्जैक्टली वही हुआ है। 235 इन्होंने किया। उसके बाद जब बॉलिंग करने आए हैं तो 2 पार्टनरशिप्स लगी हैं 50-50 रन की बांग्लादेश की, राइट एट द टॉप ऊपर। पैनिक नहीं किया, अपने लगे रहे बॉलिंग करने और इवेंचुअली अल्लाह मोहम्मद गजानफर। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में ये लड़का उस टाइम आया था, इसका दूसरा मैच था पहले ही, और मैंने आपको बताया था ये लड़का जो है ना, आप देखिएगा ये क्या कमाल करता है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ भी इसकी चेक कर लें। आज सर अगले ने 6 विकेट्स ली हैं, ऊपर विकेट ली, दरमियान में विकेट ली और उसके बाद टेल को तो वो बगैर डकार मारे हड़प कर गया। वो बांग्लादेश की टीम कि जिसके 120 के ऊपर तीसरा आउट हुआ है, 120 के ऊपर 2 आउट थे इनके, 120 के ऊपर इनका तीसरा आउट हुआ है, 143 के ऊपर नबेड़ दिया। 143 के ऊपर टेक्निकली 23 रन के ऊपर बांग्लादेश की 8 विकेटें खा गया अफगानिस्तान। ब्रिलियंट बॉलिंग जिसको कहते हैं, और राइट एट द टॉप गजनफर 6 for 26। अफगानिस्तान ने सर पहले बैटिंग की, आपको थ्रू एंड थ्रू बताता हूँ। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की। अफगानिस्तान की ना शुरू में विकेटें गिरी हैं, जैसे गुरबाज ना ऑफ साइड के ऊपर निकल कर ना ऑफ साइड के ऊपर ड्राइव करना चाह रहा था, आउटसाइड एज लगा, वो तस्कीन की गेंद के ऊपर मुशफीक ने कैच कर लिया। गुरबाज ने उससे पहले हालांकि एक चौका लगाया था ऑन दी ऑफ साइड, ठीक है। उसके बाद सदीकुल्ला अत्तल, ठीक है, अत्तल का ये डेब्यू मैच था। अत्तल बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था, 21 किया था, 30 गेंदों के ऊपर 3 चौके मारे थे, क्लास दिखाई है लड़के ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना वो उससे ना फिज का एक गेंद जो अंदर पड़ा ना, पड़ के फिज आपको पता है कटर शटर तो बहुत मारता है, और शारजा की विकेट के ऊपर तो उसके कटर डबल डेंजरस हो जाती हैं। शारजा की विकेट ही ऐसी है, तो वो उसका पड़ के अंदर आया गेंद नया, ठीक है, वो पैड पे लगा, अत्तल को ना समझ नहीं आई तो वो LBW हो गया। फिर रहमत शाह, उसका वो भी कॉट बिहाइंड हो गया मुस्तफिजुर रहमान की गेंद के ऊपर, उसने 2 रन किए, ठीक है। फिर अजमतुल्लाह उमरज़ई मुस्तफिजुर रहमान की गेंद के ऊपर वो भी कॉट बिहाइंड हो गए, ठीक हो गया, उन्होंने वो 0 के ऊपर गए। फिर गुलबदीन नैब ठीक खेले, थोड़ा सा इनकी जिसे कहते हैं शाहिदी की और नैब की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी 36 रन की, ठीक है। वो 36 रन, वो गुलबदीन नैब अच्छा खासा खेल रहे थे, वो जनाब तस्कीन अहमद की गेंद के ऊपर तंजीद के हाथों कैच आउट हो गए। ओ नैब ने कोई शॉट नहीं ज़्यादा जिसे कहते हैं अच्छा मारा था, वो पता नहीं केड़ी अचानक से नैब को जल्दी पड़ गई, बट खैर 71 for 5 हो गए। इस पार्टनरशिप से पहले इन दोनों की 35 for 4 हो गए थे। फिर ये 36 रन की पार्टनरशिप लगी, 71 के ऊपर जनाब 5वीं विकेट गिर गई। कम्स मोहम्मद नबी भाई ने किए 84 रन 79 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। 4 चौके 3 छक्के 106 का स्ट्राइक रेट, फुली डिजर्व करते थे, सो फुली जिसे कहते हैं फुल टाइम डिजर्व करते थे, सो इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। 104 रन की पार्टनरशिप लगाई उन्होंने शाहिदी के साथ मिलकर 122 गेंदों के ऊपर। शाहिदी जो है वो फिर आउट हो गए, उन्होंने 52 रन किए 92 बॉल्स के ऊपर। कैप्टन नॉक खेली, क्योंकि यहाँ पे बॉलों का चक्कर ही नहीं था ना, क्योंकि इन लोगों ने अपना फ्रेम ऑफ माइंड बनाया हुआ था कि हमने 200 करना है, 200 से ऊपर जितना एक्स्ट्रा हो गया ठीक है, लेकिन 200 एटलीस्ट करना है। तो जब आपने टारगेट ही 200 रखा होता तो फिर बॉलें शॉलिंग का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था ना। तो 52 रन उन्होंने किए 92 बॉल्स के ऊपर 56 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन इट वॉज ए गुड इनिंग, कैप्टन इनिंग। अच्छा, नबी भाई ने तो आपको बताया, मैंने आपको बताया, उन्होंने 7 बाउंड्रीज लगाई हैं, 4 चौके 3 छक्के। उन्होंने सही लंबे मारे, 2 तो मारे ना रिशद को लेग साइड के ऊपर घुटना निकाल कर, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने छक्के मारे। एक पुल बड़ा ज़बरदस्त मारा, चौके शौके भी अच्छे लगाए, और 84 रन किए थे। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। पहले वो शाहिदी आउट हुए, वो मुस्तफीज़ की गेंद को
बॉडी से बाहर थोड़ा सा लेट वो थर्ड मैन की तरफ कट शट या कुछ ग्लाइड इस तरह करने की शॉट उन्होंने खेली, क्योंकि बॉडी से दूर था बल्ला, जिसे कहते हैं फीट मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी, तो वो इनसाइड है जो कि वो बोल्ड हो गए, ठीक है, प्लेड ऑन हो गए। उसके बाद नबी वो तस्कीन की गेंद के ऊपर तंजीद के हाथों कैच आउट हुए, उन्होंने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, नहीं मिडल ऑफ द बैट कर सके। राशिद ने 10 रन किए, राशिद ने वही लपेटा मारने की कोशिश की, वो जो अक्सर सर के ऊपर से मारते हैं ये डीप मिड विकेट वाली साइड पे शॉर्ट बॉल को, अगर आपने राशिद का वो शॉट देखा हो, राशिद ना एक वो मारता है एक लपेटा सा ना, अगर उसे थोड़ा शॉर्ट बॉल मिले ना कि वो मिड विकेट अगर आगे खड़ी है तो उसके ऊपर से गुजार कर तो वो डीप मिड विकेट पर चौका ले लेते हैं, वो शॉट नहीं सही एग्जीक्यूट हो सका, तो फिज ने शरीफुल की गेंद के ऊपर कैच कर लिया। अच्छा, उसके बाद खरोते उसने 27 रन किए 28 गेंदों के ऊपर, इसने 3 बाउंड्रीज लगाई, 2 चौके 1 छक्का इसने बहुत प्यारा स्ट्रेट का मारा था, ब्रिलियंट शॉट। तो इसके जो 27 रन है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो साथ में वो गजनफर पहली बॉल पे ही बोल्ड हो गए, तंजीद की बॉलर है, उसने क्या अब तंजीद वो इसको तस्कीन को कैसे वो फेस करता आपको पता है पेसर, और फजल हक फारूकी वो जिसे कहते हैं लास्ट ओवर में रन आउट हो गए, 2 बॉलें अभी बची थी, वो उसी को खरोते को स्ट्राइक देने के चक्कर में ना बॉलर्स एंड के ऊपर रन आउट हो गए, तो 12 एक्स्ट्रा दिए, जिसे कहते हैं बांग्लादेश की टीम ने 7 वाइड्स 5 लेग बाइज और टोटल मिलाकर 235 टोटल बना वेस्ट इंडीज़ का। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात की जाए, शरीफुल ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की 9.4 ओवर्स 32 रन 1 विकेट। अच्छा, तस्कीन ने 10 ओवर किए 53 रन दिए 4 विकेट्स ली, मुस्तफिजुर रहमान ने 10 ओवर किए 58 रन दिए 4 विकेट्स ली। बॉलिंग दोनों ने अच्छी की, थोड़ा सा अगर मैं देखूँ ना कंपैरेटिवली शरीफुल के हिसाब से तो इन दोनों की इकॉनमीज थोड़ी सी ज़्यादा है। शरीफुल की 3.31 थी, वो तो उसने ब्रिलियंट बॉलिंग की है यार, विकेट उसको नहीं मिल सके ज़्यादा, एक ही विकेट लिया, लेकिन शरीफुल वाज ब्रिलियंट, उसकी लाइन लेंथ, उसने जिस तरीके से वो जिसे कहते हैं उसको ना ऐसे लग रहा था उसको पता था कि बैटर अब उसको क्या खेलने वाला है, वो साइकी रीड कर गया था वो समथिंग, उसने इतनी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है। अच्छा, मेहदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 10 ओवरों में सिर्फ 3 रन दिए, वो लड़का है भी बड़ा श्रूड किस्म का बॉलर, मेहदी जो है ना वो नहीं देता रन्स, वो आपने देखा ही होगा, वो बड़ा कंजूस है इस मामले में, रन्स वन्स उसका होता है कि विकेट मिले ना मिले रन्स नहीं निकलने चाहिए, और आप देख लें 3 की इकॉनमी से सबसे बेस्ट इकॉनमी उसी की है बांग्लादेश के पूरे बॉलिंग लाइनअप में, 10 ओवरों में सिर्फ 30 रन दिए हैं। रिशद उसको थोड़ी मार पड़ी है, 8 ओवर्स में 46 रन दिए हैं 5.75 की इकॉनमी के साथ। महमूदुल्लाह ने 2 ओवर किए और उसमें उन्होंने 11 रन दिए 5.50 की इकॉनमी के साथ। बांग्लादेश ने करने थे 236, अब ये टारगेट मुश्किल नहीं था और बांग्लादेश वाले ना ये कर भी सकते थे, क्योंकि ये जो विकेट है ना शारजा की, आप साउथ अफ्रीका तो इसको तो इस विकेट पे वक्ता पड़ा था, और वो वक्ता इस वजह से पड़ा था कि उन्होंने इस किस्म की पिचेस फेस नहीं की होती, बांग्लादेश की तो अपनी पिचेस इस किस्म की है, स्लगिश ड्यूल पेस्ट, तो बांग्लादेश को आई गेस थोड़ा सा ना वो उनको बेहतर खेलना चाहिए था, स्पेशली अपनी बैटिंग के दौरान, लेकिन वो ना अजीब ही उनकी लाइन लगी है, सीरियसली स्पीकिंग बता रहा हूँ ना, 23 रन पर उनकी 8 विकेटें गिर गई यार। ठीक है, अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन आपको तो इन विकेटों के ऊपर बैटिंग करने का तजर्बा है, इनफैक्ट आपकी तो कुछ विकेट्स इससे भी ज़्यादा जिसे कहते हैं वो स्लगिश हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही, ज़ाहिर बात है ट्रेन की वजह से, मिट्टी की कंडीशन की वजह से, तो उनको तो बांग्लादेश को करना चाहिए था यार, ये कम से कम टारगेट के क्लोज तो जाते, ये दे आर नो वेयर नियर द टारगेट यार। अच्छा, तंजीद वो उसको गजनफर ने जनाब आते साथ ही बोल्ड कर दिया। गजनफर को बैक फुट पे खेलना जो है ना वो एक ही कंडीशन है उसकी, आप बैक फुट के बहुत बहुत और बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, वरना गजनफर को बैक फुट पे खेलना बहुत रिस्की है, आप अगर बहुत भी अच्छे हैं तो बहुत रिस्की है, बहुत 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 अच्छे हैं ना फिर आप बैक फुट पे उसको खेल लें। अब आप देखें तंजीद इतना बैक फुट का अच्छा प्लेयर नहीं है, वो तो नज़र आ गया। गजनफर का ये चक्कर है, गजनफर ना जब बॉल फेंकता है ना, जब बॉल करता है तो एक तो ये वाला जो बॉल था ना इसने थोड़ा सा किया भी तेज़ था, तकरीबन अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर की पेस के साथ, दूसरा बॉल पड़ के स्किड भी ज़्यादा हुआ, वो तंजीद वाज नेवर इन द पोजीशन टू प्ले काइंड ऑफ अ शॉट, एक तो बॉडी के करीब थी, बैक फुट पे गया हुआ था, अब आप वहाँ पर बॉडी के करीब बॉल को क्या कट करेंगे, आप खुद सोच लेना, आपको टेक्निकली चीज़ पता होना चाहिए, कट आप थोड़ा सा बाहर हो तब आप खेल पाते हैं ना सही करके, आपको विड्थ मिली हो, बॉडी के साथ बिल्कुल उसके बिल्कुल पैड्स के पास से गेंद गुजर कर उसके डंडों में घुसी है,
तो फिर उसने कट शॉट क्या खेलना था वहाँ पर। खैर उसके बाद सरकार 50 रन की एक पार्टनरशिप लगी सोमिया सरकार की और प्लस कप्तान की शांटू की। 53 रन की पार्टनरशिप थी 54 बॉल्स पे, दोनों बड़ा ठीक खेल रहे थे। हालांकि मेरा ख्याल है शांटू का तो एक कैच ड्रॉप हुआ, शांटू का वो था कि सोमिया का वो था, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का कैच ड्रॉप हुआ। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान ने 2 इजी कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, ये भी जहन में रखिएगा। एक स्लिप में मेहदी का आगे और एक है शांटू का। शांटू का तो दोनों आसान थे, मुश्किल कैच दोनों नहीं थे भाई दी वे। अच्छा वो शांटू का इनका जो विकेट कीपर है अपना अफगानिस्तान का, बेसिकली उसने कैच ड्रॉप किया इसका अपना शांटू का। अच्छा ये जब 50 रन की पार्टनरशिप लगी ना तब बांग्लादेश स्मूथ सेल चल रहा था। 53 रन की आप खुद सोचें ना, पार्टनरशिप स्मूथ सेलिंग चल रही है। 65 रन ऑन बोर्ड हो चुके थे 11.6 ओवर्स में, यानी कि आप चेक करेंगे तकरीबन 5 प्लस का रन रेट से ये ठीक चेजिंग पे जा रहे थे, बिल्कुल ठीक जा रहे थे। सोमिया सरकार को ना अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने मारा बाउंसर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वो पुल करने गया, उसका टॉप एज लगा, डीप फाइन लेग के ऊपर फजले फारूकी ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। ये मिली दूसरी विकेट, ठीक है, ये दूसरी विकेट मिली इनको अफगानिस्तान के बॉलर्स को। उसके बाद जनाब फिर एक और 50 रन की पार्टनरशिप लगी। जब ये सोचा जा रहा था कि शायद अब अफगानिस्तान वाले कम बैक करें विद द बॉल, फिर एक 50 रन की पार्टनरशिप लगी। ये शांटू की और मेहदी हसन की पार्टनरशिप लगी 55 रन की 83 बॉल्स के ऊपर। और मेहदी का मैंने आपको बताया स्लिप में क्या ड्रॉप हो गया था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पता नहीं नैब ने किया था कि किसने, लेकिन इसका आते साथ ही क्या ड्रॉप हुआ, आते साथ ही मेहदी का, इसका ज़्यादा कुछ स्कोर भी नहीं था, तो वो इवेंचुअली 28 रन की इनिंग खेल गया। ठीक है, तीसरी विकेट जो गिरी ना बांग्लादेश की, वो गिरी शांटू की। शांटू बेसिकली मोहम्मद नबी की गेंद के ऊपर शाहिदी के हाथों कैच आउट हुआ, ठीक हो गया। यहाँ से ना बेसिकली जनाब स्टार्ट हुआ काम के जो टीम थी ना अपना अफगानिस्तान की, वो यहाँ से इस विकेट के बाद ना उन्होंने टेक्निकली कम बैक किया है। 250 रन की ऊपर पार्टनरशिप्स लग गई थी, यानी कि 100 रन तो 2 विकेटों के नुकसान पे बना ही लिया था ना, तो आगे भी कुछ और 50-50 की या 30-30 40-40 रन की 2-3 पार्टनरशिप्स लग जाती तो बांग्लादेश इजीली ये मैच जीत जाता। लेकिन जब ये शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जिसे कहते हैं कैच पकड़ा है ना अशमतुल्लाह शाहिदी ने, ठीक है, उसके बाद जनाब फिर आए अपना राशिद और गजनफर, ठीक है, ये विकेट गिरी। उसके बाद जनाब राशिद खान ने 2 मारे बोल्ड, ठीक। शांटू के बाद जो पहली विकेट गिरी वो इसकी थी मेहदी की। मेहदी जनाब कैच आउट हो गया गजनफर की गेंद के ऊपर उमर ज़ई के हाथों। मेहदी ने बेसिकली मारने की कोशिश की स्वीप, ठीक है, वो था कैरम बॉल। 6 में से अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जो बॉल की ग्रिप देखी है गजनफर की, ठीक है, उसकी 6 विकेटों में से मेरे नज़दीक अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 5 विकेटें कैरम बॉल के ऊपर आई हैं। 5 विकेट्स जो मैंने उसकी बॉल फेंकने के उससे स्टाइल से अंदाज़ा लगाया था, ठीक है। ग्रिप जो होती है ना कैरम बॉल की, आपको पता है ना, वो यूं करके ग्रिप होती है बॉल के ऊपर। नॉर्मली तो वो यूं पकड़ा जाता है ना गेंद, अगर आपने स्पिन करना है। कैरम बॉल की वो यूं होती है, जैसे ऐश अन्ना नहीं पकड़ते गेंद को कैरम बॉल, ये एग्जैक्टली यूं ही। और मेरा ख्याल है गजनफर ने शायद सीखा भी होनी चाहिए, क्योंकि आइडियल गजनफर के ऐश अन्ना ही है। अच्छा, ये जनाब और कैच बड़ा ज़बरदस्त लिया, ये इसका मेहदी का जो उमर ज़ई ने कैच लिया ना, कैच बड़ा आउट क्लास था, भाग कर रनिंग कैच था और बिल्कुल न्यू आगे जिसे कहते हैं ना फुल टाइम हाथ करके आउटस्टैंडिंग कैच था। अच्छा जी, ये जब ये भाई साहब भी 28 रन के ऊपर गए। उसके बाद फिर राशिद और गजनफर, उसके बाद फिर अब आप चेक करें 132 के ऊपर इनकी चौथी विकेट गिरी है। 3 रन और बने 135। उसके बाद महमूदुल्लाह को पड़ा गूगली, गूगली तो नहीं मैं कहूँगा, वो तो गूगला था, मतलब इतना बॉल ब्रेक होके अंदर आया कि वो महमूदुल्लाह भाई को समझ ही नहीं आई। उन्होंने डिफेंस खेलने की कोशिश की, वो अपनी तरफ से लेग ब्रेक समझ के गए थे, बॉल पड़ के अंदर आ गया, तो बस फिर बॉल जब पड़ के अंदर आया तो बैट और पैड के बीच में इतना गैप था कि वहाँ से तो मैं कहता हूँ कि एक प्लेयर फुटबॉल समेत गुजर जाए, इतना गैप था। तो वह डंडे खड़े के महमूदुल्लाह भाई के। उसके बाद जो नेक्स्ट विकेट वो जनाब उसकी थी मुशफिकुर रहीम की, उसको कैरम बॉल पड़ा,
मिडल स्टंप के ऊपर, मिडल एंड लेग स्टंप के ऊपर मुशफीक जो है वो थोड़ा सा निकल कर खेले, उनको लगा कि स्पिनर होगा, ऑफ स्पिनर टाइप, ठीक है, वो निकल कर खेले, वो कैरम बॉल था पड़ के बाहर निकल गया सीधा, जिसे कहते हैं जनाब इकराम अली खेल के हाथों में, वो सब्स्टिट्यूट कीपर था, इकराम अली खेल के हाथों में उसने स्टंप उखाड़ दिए। इकराम अली खेल नहीं, बाय द वे वो उसका क्या ड्रॉप किया था शांटू का, के सोमिया का, शांटू का था मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो इकराम ने किया था। गुरबाज जो है वो उसको इंजरी हो गई तो वो बाहर चला गया था इवन बॉलिंग के स्टार्ट में ही अफगानिस्तान के। अच्छा, मुशफीक की विकेट गिरी जनाब 6 for 136 हो गया। 7वीं विकेट गिरी अपना रिशद हुसैन की, रिशद भाई LBW हो गए, उससे उसको भी कैरम बॉल पिक ही नहीं हुआ गजनफर का, उसके पैड, पिछले पैड के ऊपर गेंद लगी तो वो थोड़ी सी हाइट का था कि शायद ऊपर लग जाए, रिव्यू लिया बांग्लादेश वालों ने, और लेकिन वो अंपायर्स कॉल हो गई। उसको जो हाइट का अपना लग रहा था ना, वो उसका अंदाज़ा तो ठीक था, लेकिन वो बिल्कुल टॉप के ऊपर विकेट के लग रही थी, तो अंपायर्स कॉल हो गई। तो रिशद हुसैन साहब ये 7 for 138 हो गए। 8वीं विकेट जनाब गिरी तंजीद की, उसको जिसे कहते हैं बोल्ड कर दिया अपना ये, सॉरी अगली विकेट जो गिरी वो थी तस्कीन की, तस्कीन को भी, तस्कीन बोल्ड गजनफर की गेंद, कैरम बॉल पिक की नहीं हुई, वो टल्ली खड़क गई भाई साहब की, ठीक है। उसके बाद तंजीद के बाद जो 9वीं, वो 8 आउट हो गए, 8 for 138। 9वीं विकेट जो है वो हिरादोई की गिरी, वो हिरादोई को जनाब राशिद खान ने बोल्ड कर दिया, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 143 रन के ऊपर लास्ट विकेट गिरी शरीफुल की। शरीफुल ने अपनी तरफ से वही छक्का मारने की कोशिश की, हालांकि शरीफुल लेफ्ट हैंडर है, ठीक है, तो उसको पड़ा, उसको भी कैरम बॉल पड़ के अंदर आ गया, लेकिन अब वो बेचारा क्या, कितना, इतनी बैटिंग तो नहीं होती ना टेल एंडर्स की, उसको भी वो जिसे कहते हैं बॉल उसके बल्ले के साइड से गुजर कर तो उसकी भी स्टंप्स ले गया। तो इवेंचुअली जनाब ये 143 के ऊपर 34.3 ओवर्स में बांग्लादेश की पूरी टीम बुक हो गई। 92 रन से अफगानिस्तान ने सीरीज़ का पहला मैच जीत लिया, 3 मैचेस की सीरीज़ है। बॉलिंग की बात की जाए, फजले हक फारूकी अफगानिस्तान की तरफ से 4 ओवरों में 22 रन, कोई विकेट नहीं। गजनफर 6.3 ओवर्स, 1 मेडन, 26 रन, 6 विकेट्स। ये उसको 26 रन पड़े हैं ना, मज़ेदार बात यह है कि इसमें से 7 रन तो इसको एक ही गेंद पे पड़े हैं, नो बॉल कर दी, भाई साहब ने स्टेप की, ठीक है। और ये इसका ओपनिंग स्पेल था, इसने हालांकि ओपनिंग स्पेल भी बड़ा अच्छा किया, कुछ 4 ओवर किए थे इसने ओपनिंग स्पेल में और ज़्यादा रन्स नहीं दिए थे। तो जब इसने नो बॉल किया, अगला फ्री हिट था, इसने कैरम बॉल मारा, वो शांटू ने पिक कर लिया, स्ट्रेट का छक्का मारा। शाहिदी आकर कहता है इसको, यार ऐसे ना कर यार, तुझे छक्के खाने के लिए थोड़ी लेकर आए हैं। ये शाहिदी ने बाद में बताया है पोस्ट मैच प्रेसर में, उसमें प्रेजेंटेशन में, कि जब इसने नो बॉल करके छक्का खाया तो मैं गया इसके बाद, क्या कर रहा है गुरु, एक तो नो बॉल, ऊपर से उसके बाद छक्का भी खा लिया, अब ना ऐसे करी दोबारा। तो गजनफर ने कहा अच्छा भैया टेंशन ना लो, अब नहीं दोबारा होगा। अच्छा, ये 6 for 26 कैरियर बेस्ट है बाय द वे गजनफर का, ये जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस। उसके बाद नबी भाई 4.2 ओवर्स, 23 रन, 1 विकेट। उमर जई 4.4 ओवर्स, 1 मेडन, 16 रन, 1 विकेट। उसके अलावा गुलबदीन नैब ने 1 ओवर किया, 9 रन खाए। राशिद खान 8 ओवर्स, 28 रन, 2 विकेट्स, 3.50 की इकॉनमी। और खरोटे 6 ओवर्स, 16 रन, 2.66 की इकॉनमी। ये सर बॉलिंग परफॉर्मेंस है जिसे कहते हैं अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम की। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम में ना 1, 2, 4 बॉलर्स उन्होंने ऐसे लगाए हैं, 4 बॉलर्स उनके, कि जिनका 4 या 4 से कम का इकॉनमी रेट है। जब आपने लो स्कोरिंग मैच जीतना होता है फिर आप ऐसे मैच जीतते हैं कि आप विकेट्स भी निकालते हैं एंड यू मेक श्योर कि यू डोंट गिव एक्स्ट्रा रन्स। तो मैन ऑफ द मैच वो 6 for 26 गजनफर, वो मैन ऑफ द मैच हैं। और अफ़गानिस्तान ने 92 रन से सीरीज़ का पहला मैच अपनी जेब में कर लिया है, और ये सीरीज़ अफ़गानिस्तान जो है मोस्ट प्रॉबेबली जीत जाएगा। बहुत मुश्किल है, इस परफॉर्मेंस के बाद ना बांग्लादेश के लिए सीरीज़ में उठना मुझे मुश्किल लग रहा है। दो दे आर अ गुड टीम बट सम हाउ दी अदर इनकी ना वो एक जिसे कहते हैं ना एक कंबाइंड एफर्ट नहीं नज़र आ रही। अफ़गानिस्तान की आपको कंबाइंड एफर्ट नज़र आती है कि बैटर्स जो होते हैं उनको पता होता है भैया किस हद तक स्कोर करना है,
कि उसके बाद हमारे बॉलर्स पकड़ लें और वो फिर बाय हुक और बाय क्रुक वो स्कोर खड़ा करके देते हैं। 200 का उन्होंने टारगेट रखा हुआ था कि 210-20 ये जो टारगेट है हमारे लिए बहुत है। बैटर्स ने 235 करके दिया, मैंने आपको बताया, हालांकि 5 विकेटें गिर गई थी 71 रन के ऊपर, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर बॉलर्स ने देख लें क्या तबाही मचाई है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट जिसको कहते हैं, मज़ा आ गया यार मैच देखकर। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।